हेलो, स्वागत है आपका। आज हम फिफ्थ एक्सरसाइज करने वाले हैं मेटा प्रोग्रामिंग का। मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ मेरी वीडियो बन रही है। ओके, चलो बढ़िया। अभी हम करने वाले हैं कोट और सब्स्टिट्यूट को थोड़ा सा और डीप डाउन देखने वाले हैं। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में कोट और सब्स्टिट्यूट एक जैसा ही, ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, बट क्या डिफरेंस होता है? सब्स्टिट्यूट के अंदर एक एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट का पैरामीटर होता है, राइट? ये एक डिफरेंस है। करेक्ट, बढ़िया। अब मैंने ये बोला था कि इन दोनों में एक्चुअली एक डिफरेंस है, और हमने इवैल को भी देखा था, उसका डिफॉल्ट पैरामीटर भी देखा था कि वो पेरेंट फ्रेम ही होता है। बट जब हम पेरेंट फ्रेम लिख देते हैं तो इवैल्यूएशन थोड़ा अलग होता है, राइट? सो ये चीज भी ध्यान होगी। अभी हम जो देखने वाले हैं वो हम फंक्शन के अंदर ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाता हूं और उसमें लिखता हूं सब्स्टिट्यूट एस एक्स प्रिंट एस, और एक मैं ब्रेक दे देता हूं सो दैट मेरे को ना समझ में आए कि डिफरेंस कहां पर आ रहा है। ठीक है ना, और कंफ्यूजन कम हो। कंफ्यूजन तो मुझे भी बहुत हो जाती है, इसको पढ़ाना और पढ़ना दोनों आसान नहीं है। ओके, सो ये मेरा फंक्शन है। ठीक, अभी हमने देखा था कि अगर मेरे इस इन्वायरमेंट में, चलो इसको मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ और मैं इस फंक्शन को वापस से डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं इस इन्वायरमेंट में अगर देखूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है एफ के अलावा। ठीक, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट एक्स लिखूं और एक्स कुछ नहीं है तो एक्स प्रिंट हो रहा था, और कोट एक्स लिखूं तब भी एक्स प्रिंट हो रहा था। बट इस दफा थोड़ा अंतर होगा, बट दोनों नेम ऑब्जेक्ट ही देने वाले हैं। अब मेरे को भी पता है कि देयर इज नो ए, मैंने कहीं पर ए डिफाइन नहीं किया है, पर इसको जब आप चलाओगे तो दो चीजें होंगी। सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको ए रिटर्न करेगा, कोट आपको एक्स रिटर्न करेगा, बट दोनों जो होगा नेम ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूट ए रिटर्न कर रहा है और कोट जो है आपको एक्स रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन के अंदर इन दोनों का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। ठीक, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अब ना, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूट के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे पास हो रहा है। ठीक, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। कोट में कोई इन्वायरमेंट तो है नहीं। तो अब मैं काम करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब दोनों को इवेल्युएट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा क्या होने वाला है। प्रिंट eval ऑफ s और प्रिंट eval ऑफ q। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या होगा। तो पहले तो एक कहीं पर डिफाइंड नहीं है, ना ग्लोबल इन्वायरमेंट में ना लोकल इन्वायरमेंट में। तो अगर ये इवेल्युएट होगा ए में तो कुछ निकलेगा। क्यों क्यों नहीं निकलेगा? कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो s है ये क्या कंटेन कर रहा है? यहां पर a कंटेन कर रहा है, और यहां पर ये q क्या कंटेन कर रहा है? x कंटेन कर रहा है। अब ये इवेल्युएट होगा, ठीक है, इस फ्रेम में ही। ठीक है, इस फ्रेम में ही इवेल्युएट होगा, इस फ्रेम में ही इवेल्युएट होगा। तो a की वैल्यू ढूंढेगा, a इसको मिलेगा नहीं तो क्या होगा? एरर। अच्छा, x जो है यहां पर मैंने जो प्यार से लिख दिया है x, ये भी ढूंढेगा, इसको ये x मिलेगा नहीं क्योंकि x तो a से बाउंड है और a कहीं डिफाइंड नहीं है, तो ये भी एरर आएगा। तो इसको अगर मैं चलाऊं तो ये दो एरर आएंगे, पर ये चूंकि पहले एरर पे ही रुक जाएगा, नीचे तक ये जाएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा पहला ए प्रिंट होते ही यहाँ पर एरर आ गया और ये बाकी का दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। आप चाहो तो इसको अलग फंक्शन में डाल करके देख सकते हो, सेम एरर आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं ना। ठीक है, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स, F2 फंक्शन x। ठीक, और इसको हम F1 बना देते हैं और ये ब्रेक को हटा देते हैं। चलो बढ़िया हो गया, यही करना चाहिए था। समझदार आदमी जो है ना अपने आप को बदल लेता है परिस्थिति के हिसाब से। तो यहां पर क्या होगा? एरर, ए नहीं मिला उसको, यहां पर भी एरर आएगा। ठीक है, दोनों में सेम एरर है,
बट दोनों का ऑब्जेक्ट टाइप डिफरेंट है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ए है, ठीक है, ये अंतर है। अब जो होने वाला है वो कमाल का है, साथ रखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज देख पाते, पर ठीक है हम इसको साथ भी कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए की एक वैल्यू देने वाले हैं 2, ठीक, और इसको चलाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पर इवेल्युएट होते वक्त, चूंकि ये इस इवेल्युएशन इन्वायरमेंट में हो रहा है, 2 आ गया। इसी फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, ये जो इवैल है ना, ये जो इवैल है इसमें हम पेरेंट फ्रेम लिख देते हैं। देखो माइंड यू, फिर से मैं बताना चाहूंगा, लास्ट क्लास का एक्सरसाइज का लर्निंग, इवैल में जो डिफॉल्ट है वो पेरेंट फ्रेम है, पर जब तुम लिखते हो ना पेरेंट फ्रेम ऐसे, तब चीजें थोड़ी डाइजी डिफरेंट हो जाती। मतलब अब तुम इसको अगर चलाओगे तो ए नॉट फाउंड आ रहा है, बट सेम पैरामीटर डिफॉल्ट पे ए नॉट फाउंड नहीं आता। तो क्या हो रहा है यहां पर, तो हो ये रहा है कि जब तुम डिफॉल्ट छोड़ देते हो, मतलब तुम जब डिफॉल्ट लेते हो, तो जो तुम्हारा इवैल है इस इन्वायरमेंट में चलता है। ये जो इवैल जहां कॉल हुआ है वहां पर ये चलता है। पर जब तुम इवैल के अंदर पेरेंट डॉट फ्रेम लिख देते हो, तो अब ये इस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब कहां हो रहा है, पेरेंट डॉट फ्रेम क्या बताता है तुमको, कॉल, जहां से पे कॉल हो रहा है, कहां कॉल हो रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये कहीं डिफाइंड है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन्वायरमेंट, तो इसीलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर चलाऊं तो यहां पर जब लास्ट टाइम मैंने यहां पर डाला था तो एरर आया, तुमने देखा। अभी मैं a इक्वल टू 10 कर देता हूं, a इक्वल टू 10। अब मैं fa फिर से चलाता हूं, अब वैल्यू जो आएगी वो होगी 10, ठीक। इसको मैं हटा दो अगर, तो वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी इन्वायरमेंट की जगह यहां पर अगर आप इनविर में इन्वायरमेंट लिख देते हो तब भी 2 आएगा, क्योंकि फिर करंट इन्वायरमेंट में ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब इवैल में वैल्यूज को आप डाल रहे हो तो इन्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, कैसे वैल्यू डिफरेंट है। तो सब्स्टिट्यूट क्लियर हो गया होगा, आई बिलीव सो। ओके, अब आते हैं यहां पर कोड के अंदर, ये थोड़ा ज्यादा मैजिकल है। यहां पर भी a की वैल्यू को हम 2 डाल देते हैं और बाहर a 10 है, ठीक है। अब कोट जो है यहां इवैल हो रहा है, तो मैंने बोला क्या थोड़ी देर पहले, इवैल के अंदर अगर पेरेंट डॉट फ्रेम नहीं लिखते हो तो कहां पर ये इवैल्यूएट होता है, यहां इवैल्यूएट होता है। इसकी वैल्यू क्या है यहां पर, x की a, राइट। ये q यहां पर वैल्यू क्या है, q जो है वैल्यू क्या रखा हुआ है x, और x की वैल्यू क्या है a, और a ग्लोबल इन्वायरमेंट में 10 डिफाइंड है। तो अगर मैं इसको चलाऊं, कहोगे ये 2 क्यों नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि ये जो इवैल्यूएशन है ना, ऑल्दो ये यहां पर इवैल्यूएट जरूर हो रही है, पर यहां पर जो x है वो इस a से बाउंड है, इस a से बाउंड नहीं है। और चूंकि ये a का डेफिनेशन ग्लोबल इन्वायरमेंट में 10 पड़ा हुआ है, तो तुमको ये रिटर्न 10 देगा, 2 नहीं। हाउएवर अगर तुम इसके इवैल्यूएशन इन्वायरमेंट को चेंज करो, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब इसको चलाते हैं। अब ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि इवन दो ये तुमने लिख दिया है, तो अगर तुम ये लिख देते हो, ठीक है, मान लो नहीं लिखते, 2 मिनट के लिए लिखते हैं, नहीं लिखते उसको, तो भी 10 आ रहा है। अगर तुम इसको लिख देते हो तो भी 10 आएगा, पर अगर तुम यहां पर इनविर में पेरेंट डॉट फ्रेम, अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंट से अगेन ये लेगा, सो अब उस केस में एक नया एरर आएगा। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो तुमने यहां पर लिखा है वो तो x है, और तुमने कहा इसको इन्वायरमेंट को एक्सेस करो पेरेंट फ्रेम में। पेरेंट फ्रेम का मतलब कॉलर स्कोप में, कॉलर स्कोप का मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट में। तो क्या ग्लोबल इन्वायरमेंट में इज x इज डिफाइंड इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, नो। तो क्या होगा, x नॉट फाउंड। तो यहां पर अगर x की वैल्यू तुम कुछ डाल देते हो 5 और इसको चलाते हो, तब ये चल जाएगा।
अच्छा, ये एक इन्वायरमेंट की बात हो गई। अब आते हैं वापस बैक टू क्वेश्चन। अभी इसी की जगह तुम ग्लोबल डाल दो, ग्लोबल ENV। अब क्या होगा, अगेन ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में जाएगा और ये 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब इस इनविर में पेरेंट डॉट फ्रेम नहीं डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो कॉलिंग स्कोप अब क्या होगा, ये सेम इन्वायरमेंट में इवेल्युएट होगा और क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स है। एक्स किससे बाउंड है, इस ए से बाउंड है। इस ए की वैल्यू क्या है, 10, तो क्या रिटर्न करेगा, 10। सेम गोज विथ इन्वायरमेंट। जैसे ऊपर हो रहा था, इन्वायरमेंट या पेरेंट फ्रेम, अगर इन्वायरमेंट लिख दो या डिफॉल्ट पेरेंट फ्रेम पड़ा हुआ है तो सेम रिजल्ट आएगा, 10। क्यों, क्योंकि हम इस स्कोप पे इसको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस x की वैल्यू इस a से बाउंड है। सो तुम में से बहुत लोग ये सोच सकते हो, अरे एक मिनट, ये तो यहां भी डिफाइन है यार 2, तो ये वाला a यहां क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो इवैल का एनवायरनमेंट है, ये टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है जो अपने ग्लोबल से कनेक्टेड है। उसका इस एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर वैल्यू a नहीं है, यहां पर वैल्यू क्या है, x है। ये ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू a होती तब वो कनेक्टेड होता, बट चूंकि ये वैल्यू x है और वो x जो है इस a से कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो इवैल्यूएशन जहां पर ये इन्वायरमेंट हो रहा है वो इस a से वैल्यू आएगा, ना कि अंदर वाले से। ये चीज ध्यान रखना। तो अगर तुम कोर्ट को डिफाइन कर रहे हो, कोर्ट ऐसा चला रहे हो, ठीक है, सो ये जो इंफॉर्मेशन है हमेशा तुम्हारे इस वैल्यू से उठेगी, ना कि अंदर वाले वैल्यू से उठेगी, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट इससे कनेक्टेड है, इससे नहीं, ठीक है ना। ओके, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्यू की वैल्यू a नहीं है, x है। ये चीज ध्यान रखना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है सब्स्टिट्यूट और कोट में कि यार इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू x है। ये चीज ध्यान रखना, अगर ये चीज दिमाग में है तो ये गड़बड़ नहीं होगी। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये आसान नहीं है मेटा प्रोग्रामिंग के अंदर इवैल्यूएशन और स्कोप को समझना, और मतलब ये मेरे को करते करते ना क्लैरिटी आ गई। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आप बुक पढ़ के भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है ना। तो कहाँ पेरेंट फ्रेम लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, क्यों लिखना है, तो लेकिन एज ए प्रोग्रामर हमको पता होना चाहिए। अब जिसने ये फंक्शन लिखा ना, उसको ये पता नहीं कि आप कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा वैल्यू उठाना चाहते हो, इसीलिए आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है ना। अब कहोगे ये सब तो ठीक है, इसका यूसेज बताओ। तो अब आते हैं एक यूसेज पे। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सबसेट, ठीक है, और सबसेट में लेट से मेरे पास दो डेटा है h1, जिसको मैं कहता हूं हेड ऑफ आइरिस, इसका नाम h रखते हैं, और इसका नाम t रखते हैं, टेल ऑफ आइरिस, ठीक। और हम कहते हैं कि सबसेट करो h को, ठीक है, लेट्स से सेपल डॉट, या हम ऐसा कर लेते हैं, रुक जाओ, इन दोनों को नहीं रखते हैं, पूरा डेटा ही ले लेते हैं, ठीक है। सो हम पूरा आइरिस लेते हैं और हम लिखते हैं सबसेट, लेट से हम लिखते हैं सेपल डॉट लेंथ टू सेपल डॉट विड्थ। आई होप मैंने नाम ठीक लिखा हो। सो मैंने नाम ओके, सो एक सेकेंड, 1:2 subset must be logical, okay, okay, so काम कर लेते हैं सबसेट, ठीक है। सो हम नाम चेक कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। सो सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट लिखना है, सबसेट नहीं लिखना है, ओके। सेलेक्ट, और क्या सेलेक्ट करना है, मान लो मेरे को सेलेक्ट करना है सेपल डॉट LENGTH, राइट, और सेपल डॉट विड्थ, ठीक है। ये तुमने सेलेक्ट कर लिया, दो कॉलम सेलेक्ट हो गए, ठीक। अब ये जो दो कॉलम सेलेक्ट हुए हैं, इसको मैं तुमको बोलूं कि फंक्शन में डाल दो,
तो क्या होगा? सो अभी तो ये चल जाएगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ नहीं है, fx चला दो, बढ़िया चल गया। ठीक है, जैसा हो रहा था वैसा हो रहा है। अब इस सबसेट में इस आयरिस की जगह मैं लिख देता हूं डेटा, चलो, और यहां पर मैं पैरामीटर में डेटा लिख दिया। अब यहां पर डेटा की जगह मैंने आयरिस पास कर दिया। ठीक है, सॉरी, मैं इस फंक्शन को वापस चलाता हूं। अभी भी ये ठीक रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, 2 ही कॉलम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं इस डेटा में इस सेपल डॉट लेंथ और सेपल डॉट विड्थ को पास करना चाहता हूं। तो मान लो मैं एक देखता हूं फिल्टर क्लॉज। ठीक है, और इसमें मेरे को कुछ पास करना है। अब यहां पर ये फिल्टर क्लॉज में पास कर दूंगा। अब यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं सेपल डॉट लेंथ और सेपल डॉट विड्थ, तो क्या ये चलेगा? ये क्वेश्चन है। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पूरी तरह से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपल डॉट लेंथ कहीं पर भी ग्लोबल इन्वायरमेंट में डिफाइंड नहीं है, कहीं किसी भी इन्वायरमेंट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना? सो सेपल डॉट लेंथ अगर नहीं डिफाइंड है, सो ये सेपल डॉट लेंथ को ढूंढेगा और ये रुक जाएगा। पर इसी फंक्शन में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं और मैं लिख दूं, सॉरी सबसेट नहीं, सब्स्टिट्यूट, क्या लिखूं? फिल्टर क्लॉज। अब इसको तुम चलाओगे तो तुम इसमें, मैं एक काम करता हूं एस यहां पर भी। अब मैं इसको जब चलाओगे, सो अब ये कहेगा कि इनवैलिड सबस्क्रिप्ट लैंग्वेज, टाइप लैंग्वेज। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी भी हमने इवैल्यूएट नहीं किया है इसको। सो ये लगा करके काम नहीं होगा, तो इसको मैं कहता हूं इवैल। ठीक है, अब इसको चलाओगे तो ये बढ़िया मक्खन के जैसे चलेगा। अब इसमें 2 चीजें देखने वाली, समझने वाली है। इस इवैल्यूएट को तुम चेंज करके पेरेंट डॉट फ्रेम करके चीजें खराब कर सकते हो। जैसे कि ये, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये वही प्रॉब्लम है जो स्टार्ट में हुई थी। ठीक है, पर इसको अगर तुम छोड़ दो, या तुम इसकी जगह लिख दो इन्वायरमेंट, तब ये बढ़िया चलेगा। सेम जो ऊपर प्रॉब्लम थी ना, उसको ही हमने थोड़ा से अलग वे में प्रेजेंट किया है। यहां पर सेम चीज हो रही है यहां पर भी। ठीक है ना? सो जो डिफॉल्ट है वो ओके है, बट हमेशा क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ इन्वायरमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्लियर है कि तुम इस इन्वायरमेंट में इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, इस इन्वायरमेंट में इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, जो करंट इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। नाउ अब ये तो बात हो गई डेटा और इस पे। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। मान लो ये सेपल डॉट लेंथ और सेपल डॉट विड्थ जो है बाहर कहीं डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं सबसेट और मैं लिखूं आइरिस और मैं लिखूं सेलेक्ट 1:2, ठीक है, तो ये चलता है कोड, और 1:3 भी चलता है। ठीक है, सब चलता है। नाउ अब मैं इस इवैल में इस पार्ट को हटा देता हूं। ठीक, और यहां पर बाहर में बदमाशी करने वाला हूं, 1 कर दिया और सेपल डॉट विड्थ को 3l कर दिया, और यहां पर ना मैं इवैल छोड़ देता हूं। ठीक है, अभी देखना क्या होगा। अभी ये सेम रिटर्न करेगा जो पहले आउटकम आ रहा था, 2 कॉलम। पर अब मैं यहां पर अगर लिख दूं इनविर इक्वल टू पेरेंट डॉट फ्रेम या ग्लोबल इन्व, जो भी है दोनों में से कोई भी, अब ये जो मैं चलाऊंगा तो ये 3 कॉलम रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर ऐसा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना? सो आई होप ये ना मैजिक समझ में आ रहा हो। एक चीज ध्यान दो, मैं इसको कोट में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और तो इसी 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 लॉजिक से ना तुम्हारा डीप्लायर चलता है। डीप्लायर के अंदर इंटरनली यही होता है, तुम डेटा भी पास करते हो और तुम कॉलम के नाम भी पास नहीं करते विदाउट कोड, मतलब कॉलम के नाम पास करते हो विदाउट कोड, और कोड बिना फेल हुए चल जाता है। तो यार ना ये जो अंदर जो चल रहा है ना नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, ये सब सब्स्टिट्यूट और कोड का कमाल है।
नाउ ये फंक्शन बहुत पावरफुल है, इसका और भी बहुत अच्छा यूज केसेस है। मैंने तुमको एक यूज केस इस क्लास में बता दिया, मैं नेक्स्ट क्लास में 3-4 और अच्छे यूज केस दिखा दूंगा तुमको, और वहाँ पर मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है बढ़िया से। बट उससे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। अगर इसको समझने में दिक्कत होगी तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा आगे वाले सेक्शन में। तो ये चीज़ समझो, कोशिश करो, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखो, हम यहाँ कोर्ट में कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। सो आर गेटिंग इवेल्युएटेड वाया कोर्ट्स एंड अनकोटिंग देम, ठीक है ना, लेटर ऑन। मतलब उसको इवेल्युएशन के बाद उसको हम अनकोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप ये चीज़ समझ में आया हो। अगले बार के लिए मिलते हैं कुछ मोर एग्जांपल्स के साथ। लास्ट जो सेशन होगा नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन या मेटा प्रोग्रामिंग, जो भी बोलना चाहते हो, मतलब नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ मेटा प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं उसको बोलूँ तो आखिरी एक्सरसाइज होगा जो बेस आर के कंटेक्स्ट में होगा, और उसमें हम 2 फंक्शन और देख लेंगे। कौन सा? डी पार्स और पार्स, ठीक है। ये 2 फंक्शन और देखेंगे और हम इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, इसमें और एक्सेल करना है तो आप आर लैंग एक्सप्लोर कर सकते हो लाइब्रेरी। उसमें बहुत सारे फंक्शन है, एक्सपर, एन एक्सपर, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है जो यूजफुल है, ठीक है। अगले बार के लिए मिलते हैं। टेक केयर, ध्यान रखो, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।